Hello everyone, I am Jasmine and you are watching a story on my channel Horror Vibe with Jasmine। तो स्टोरी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए बढ़ते हैं आज की हॉरर स्टोरी की तरफ। पिशाच बाधा। ये कहानी मुझे मेरे गाँव की एक नानी ने बताई, जो कि उनकी बहू मतलब मेरी मामी के साथ असल में हुई थी। ये बात तब की है जब मामी की नई शादी हुई थी और तब उन्हें पता भी नहीं था कि वो किसी प्रेत बाधा में फंसी हुई थी। उन्हें बस इतना पता था कि वो बहुत बीमार थी। आपने सुना ही होगा कि इंसान की बॉडी एक ज़रिया है। इसे साइंटिफिक तरह से देखें तो ये एक मीडियम की तरह है। किसी भी तरह की एनर्जी को अपना काम लेना हो तो उसे एक मीडियम की ज़रूरत होती है। वैसे ही इंसान का शरीर एक माध्यम का काम करता है। अगर किसी भी तरह से एक से ज़्यादा आत्मा शरीर में आने का ट्राई करती हैं तो शरीर उसे नकारता है। फिर चाहे वो आत्मा अच्छी हो या बुरी, वो शरीर पर अपना कब्ज़ा करने का ट्राई करती हैं। शरीर उसका विरोध करता है और कभी कभी इसी में शरीर ख़त्म भी हो जाता है, जिसे हम मौत कहते हैं। ये सारी बात इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसका लिंक आज की स्टोरी से है। तो ये घटना बहुत पुरानी है। उस वक्त मेरी मामी की शादी को 2-3 महीने हुए होंगे। तब उनकी उम्र करीब 16-17 साल होगी। उस वक्त गांव में नाना जी का काफ़ी बड़ा घर था, जिसकी छत खपरेल की थी और वो घर बड़े बड़े पुराने पत्थरों से बना हुआ था। उसमें 4-5 कमरे थे और एक किचन, जिसमें में से 3 कमरे सोने के लिए थे और एक आखिरी कमरे में घर का अनाज वगैरह और जितना भी कबाड़ या एक्स्ट्रा सामान था उस टाइम पर वो रखा जाता था। अब जैसा मैंने बताया कि ये घटना मेरे मामा मामी की शादी के 3-4 महीने बाद की थी। तब मेरे मामा अपने ज़मीन के कामों से ज़्यादातर बाहर ही रहते थे और मुश्किल से महीने में 2-3 बार घर आते थे। मेरे नाना जी एक ज़मींदार थे पर ज़्यादातर बाहर के कामों में व्यस्त रहते थे। एक बार मेरी नानी और मामी दोपहर को खेतों में काम करने गई थी। दिन से ही अमावस शुरू हो गई थी। वैसे तो मेरी नानी इन सब बातों का बहुत ख्याल रखती थी, जैसे अमावस के दिन घर से बाहर नहीं जाना और अगर ज़्यादा ज़रूरी काम हो तो बुरी शक्तियों से अपनी रक्षा करना। लेकिन उस दिन काम की वजह से नानी को अमावस का ध्यान ही नहीं रहा और दोनों दिन भर काम करती रहीं। उस दिन उन्हें ज़्यादा कोई काम करता दिखा भी नहीं, फिर भी उन्हें अमावस का ध्यान नहीं आया। फिर शाम में काम हो जाने के बाद नानी पास के कुएं के पास अपने हाथ पैर धोने चली गई और मामी रात के खाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करने लगी। फिर मामी ने वो लकड़ियाँ अपने सर पर उठा ली और आगे चलने लगी। 2-3 कदम चलते ही मामी को किसी ने आवाज़ दी, अरे बहू, मुझे छोड़कर कहाँ चली? मुझे भी अपने साथ ले चल। मामी ने बिना पीछे देखे उस आवाज़ की तरफ जवाब दिया, मैंने कहाँ मना किया है माँ जी, चलिए। उस वक्त काफ़ी अंधेरा हो रहा था और मामी ने लकड़ियाँ भी उठाई थी तो उन्होंने पलटकर नहीं देखा। फिर उन्हें वही आवाज़ आई, कैसे चलूं? क्या तुम्हारे सिर पर बैठ के चलूं? मामी को लगा शायद नानी उनसे मजाक कर रही हैं। उन्होंने वापस आवाज़ लगाई, क्यों मजाक कर रही हो माँ जी? ठीक है, आप मेरी पीठ पर बैठ जाओ। मेरे अंदर इतनी ताकत तो है कि आपको उठा के ले चल पाऊँ। और तभी मामी को सामने से किसी की आवाज़ आई, अरे बहू, अंधेरा हो रहा है, वहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है, जल्दी घर चल। मामी ने सामने देखा तो नानी तो सामने खड़ी थी। उन्होंने अब मामी को आवाज़ दी थी। फिर मामी ने पीछे देखा तो पीछे कोई नहीं था। मामी को थोड़ा अजीब लगा। फिर वो जल्दी चलते हुए नानी की तरफ गई। मामी ने नानी से कहा, माँ जी, आप यहाँ कब आई? मैं तो यहीं थी, तू वहाँ खड़ी क्या कर रही थी बहू? मामी ने कहा, मुझे किसी ने पीछे से आवाज़ दी, बिल्कुल आपकी तरह, लेकिन जब मैंने पीछे देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मामी की ये बात सुनकर नानी थोड़ा सोच में पड़ गई और फिर नानी ने इधर उधर देखकर मामी से वो लकड़ियाँ वहीं छोड़ने को कहा। फिर दोनों घर चली गईं और अपने अपने काम करने लगी। फिर उसी रात मामी ने नानी से बताया कि उनके पीठ में और गले में बहुत दर्द हो रहा है, जैसे उनका पूरा बदन कोई मरोड़ रहा हो। नाना जी ज़्यादातर घर के बाहर आंगन में चारपाई पर सोते थे और नानी जी और मामी घर पर अकेले ही रहती थी।
तो नानी ने मामी को आराम करने को कहा और कुछ काम से नानी ऊपर छत पर गई। आसमान बिल्कुल काला था और ज़रा सी भी चाँद की रोशनी नहीं थी। तब जाके नानी को ध्यान आया कि कहीं आज अमावस की रात तो नहीं। फिर नानी ने अनुमान लगाया, मतलब बहू जो बोल रही थी वो कोई वहम नहीं था, सच था। ज़रूर किसी बुरी शक्ति ने उससे बात की थी। नानी मामी के कमरे में उन्हें देखने गई। उनका शरीर बहुत गर्म था और वो बुखार में तप रही थी। नानी ने उन्हें दवा दी और उनकी नज़र उतारी। रात भर मामी दर्द से कराहती रही और पूरी रात कहती रही कि अभी भी उनके बहुत दर्द हो रहा है। अगले दिन नानी पास के अस्पताल में मामी को लेकर गई और उन्हें दवा दिलाई, लेकिन उन दवाइयों का भी मामी पर कुछ खास असर नहीं हो रहा था। और आज फिर पिछली रात की तरह मामी को बहुत तेज़ बुखार हो गया। अब रोज़ रात को उन्हें यही होने लगा था। उनकी तबीयत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि उनका चलना फिरना मुश्किल हो गया था। वो उठकर कहीं जाती भी थी तो उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे उनकी पीठ पर कोई भारी सामान रखा हो। वो अब हमेशा झुककर चलने लगी थी। नानी उनकी हालत को देखकर बहुत परेशान थी और नानी को डर था कि मामी किसी मुसीबत में ना हो। उन्होंने गांव के बाहर संदेश भेजकर मामा को बुलवाया कि मामी की तबीयत नहीं ठीक है, घर आ जाओ। जब मामा आए तो वो अपने साथ शहर के एक अस्पताल में मामी को दिखाने के लिए ले गए, जहां उनका एक्सरे हुआ। डॉक्टर ने बताया कि उनकी पीठ की हड्डी कमज़ोर हो गई है और ऐसा लगातार भारी सामान उठाने की वजह से हुआ है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मामी तो ऐसा कोई भारी सामान कभी नहीं उठाती थी। डॉक्टर ने मामी को 1 महीने की दवा दी और कहा अगर इससे सही नहीं हुआ तो 1 महीने बाद ऑपरेशन किया जाएगा। पर दवाइयों के बाद भी मामी की तबीयत पर कोई ख़ास असर नहीं पड़ रहा था। अब मामी ज़्यादातर हमेशा लेटी ही रहती थी, जैसे लगता था उनके शरीर में जान ही नहीं है। तो रात को नानी मामी के कमरे में ही सोती थी कि अगर उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो नानी उनके साथ हो। अब एक रात ऐसे ही नानी और मामी एक कमरे में सो रही थी। तभी नानी को किसी के हंसने की आवाज़ आई। उन्होंने उठकर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था, पर नानी ने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अगले दिन नानी ने सोचा क्यों ना कुछ दिन मामी को उनके मायके भेज दिया जाए, शायद उनको उसके बाद बेहतर महसूस हो। फिर नानी ने मामी को उनके मायके भेज दिया। अभी उनको गए हुए 3-4 ही दिन हुए थे कि नानी को मामी का फ़ोन आता है और वो बताती हैं कि अब वो पहले से बहुत अच्छी हैं और अपनी तबीयत में सुधार महसूस कर रही हैं। जल्दी ही वो अपने ससुराल मतलब नानी के घर वापस आ जाएंगी। अब ये सब हुए 10-12 दिन हो चुके थे और पूर्णिमा की रात से पहले मामी अपने ससुराल मेरी नानी के घर वापस आ गई थी। उनके आने से कुछ घंटों बाद से ही फिर से उनके शरीर में दर्द होने लगी, लेकिन नानी ये नहीं जानती थी कि उस अमावस के दिन मामी के अंदर कुछ बुरी शक्तियाँ प्रवेश कर गई हैं, जो नहीं चाहती थी कि मामी उस घर से दूर जाएं। अब हमेशा की तरह रात को नानी मामी के साथ सो रही थी। अचानक से उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई कमरे में दौड़ रहा हो। उन्होंने आसपास देखा पर वहाँ पर कोई नहीं था। फिर नानी ने मामी की तरफ देखा तो वो सो रही थी, लेकिन सोते हुए भी मामी बहुत करा रही थी, जिससे पता लग रहा था कि वो बहुत तकलीफ़ में है। अगले दिन नानी पास के एक गांव में एक पुजारी जी से मिलने गई और मामी की कुछ चीज़ें भी अपने साथ ले गई। पुजारी जी ने उनसे बताया कि मामी को जो तकलीफ़ हो रही है उसकी वजह कई सारे पिशाच और कई बुरी आत्माएं हैं। कई आत्माओं ने तो उनके शरीर में प्रवेश भी कर लिया है। अगर जल्दी इसका उपाय नहीं किया तो मामी की जान भी जा सकती है। नानी ने उन पुजारी जी को साथ चलने को कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि इसमें बहुत सी बुरी आत्माएं हैं और पुजारी जी ऐसी क्रिया को पहले कभी नहीं किए हैं। जिसके बाद नानी घर आ गई और पूरी बात परेशान होकर नाना जी को बताई। पूरी बात जानने के बाद नाना जी अपने जानने वाले एक तांत्रिक के पास उन्हें लेने दूसरे गांव चले गए। अब हमेशा की तरह नानी ने घर का सारा काम ख़त्म किया और लालटेन वगैरह जलाने के बाद
मामी को सोने भेज दिया। कुछ देर बाद नानी ने तसल्ली की कि मामी गहरी नींद में सो रही हैं। तब उन्होंने किचन से आटा लाकर पूरे कमरे में फैला दिया कि उन्हें रोज़ रात को जो चलने की आवाज़ें आती हैं, अगर कोई हो तो उसके पैर के निशान आटे से बन जाएं। फिर धीरे से नानी अपने बिस्तर में लेट गईं और एक डंडा अपने हाथ में पकड़ लिया। वो मन ही मन भगवान का नाम ले रही थी। कुछ देर बाद नानी की आँख लग गई और फिर थोड़ी ही देर में उनकी नींद किसी के भागने की आहट से खुली। उन्होंने कसकर अपने हाथ में डंडा पकड़ा और कहा, बहू, क्या ये तुम हो? अगर तुम हो तो सो जाओ, बहुत रात हो गई है। पुजारी जी ने नानी से कहा था कि ऐसा आभास हो तो तेज़ आवाज़ में डंडा पटक कर बिना डरे ज़ोर से आवाज़ देना, ताकि बुरी शक्तियाँ तुम पर हावी ना हो। कुछ टाइम के लिए वो आवाज़ बंद हो गई, लेकिन फिर वो आवाज़ आने लगी। नानी ने झट से आँख खोली और मामी की तरफ देखा। अब मामी कुछ बोल तो नहीं रही थी, लेकिन उनका सर किसी मशीन की तरह हिल रहा था। नानी ने फिर से गुस्से से कहा, बहू, क्या ये तुम हो? शांति से सो जाओ, आवाज़ मत करो। तभी नानी के कानों के पास एक आवाज़ आई। नानी ने लाठी लिया और अपने चारों तरफ नज़र करी। वो नज़ारा देखकर नानी के होश उड़ गए। वहाँ हर तरफ आटे से पैरों के निशान बने थे, दीवारों पर चलते हुए। पर तभी नानी की नज़र पंखे पर पड़ी, जहाँ पंखे के आसपास ऊपर वाली दीवार पर मामी उल्टी चल रही थी। नानी ने फिर सख्ती से अपना डंडा पटका और कहा, बहू, नीचे उतरो, ये तुम नहीं हो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। जल्दी नीचे आओ। पुजारी जी ने नानी को कहा था, चाहे जितना भयानक मंजर हो, वो पिशाच तुम्हें डराने की बहुत कोशिश करेंगे, लेकिन डरना नहीं, ऊंची आवाज़ में बात करना। अगर तुम डर गई तो वो हावी हो जाएंगे। मामी ने फिर बहुत अजीब आवाज़ में नानी से कहा, मैं तुम्हारी बहू नहीं हूँ। मामी कभी दीवारों पर चल रही थी, कभी एकदम से नानी की तरफ आकर उनके कान में डराने के लिए कहती, मैं हूँ, मुझे पकड़ो। अब नानी को बहुत डर लग रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने एक पुड़िया निकाली जिसमें पुजारी जी का दिया हुआ अबीर था। जैसे ही वो मामी पर पड़ा, वो नीचे आईं। अजीब तरह से मुस्कुराते हुए नानी को देखा और बाहर भागकर कुएं के पास चली गईं। नानी भी उनके पीछे पीछे बाहर भागी। बाहर चांद की रोशनी में उन्हें मामी के आसपास बहुत सी काली परछाई साफ साफ दिख रही थी। कोई उनके पीठ पर बैठा था तो कोई सर पर, और बहुत सी आकृति आसपास थी। उसी वक्त नाना जी एक आदमी को अपने साथ ले आए। उन्होंने सब देख लिया था। उन्हें देखकर मामी पास के कुएं में कूद गई। उस आदमी ने कुएं के पास जाकर अपनी लाठी पटकी। उसमें से एक अलग ही तरह की आवाज़ थी, एक अलग शक्ति। जैसे ही उन्होंने कुएं में देखकर बोलना शुरू किया, मामी भागते हुए कुएं से निकलकर जिस कमरे में अनाज रखा जाता था वहां जाकर छुपकर बैठ गई। नाना जी और वो तांत्रिक उस कमरे में गए और मामी से कहा, तुम जो भी हो, जितने भी हो, बाहर आ जाओ। हर आवाज़ के साथ वो लाठी पटकते थे, जिससे मामी बहुत डर जाती थी। फिर उन बाबा ने रात भर विधि करके उन पिशाचों को मामी के शरीर से दूर किया। फिर मामी ठीक हो गई। उसके बाद नानी को इसका असली कारण पता चला। जब अमावस की रात को वो आत्माएं भटक रही थीं, उन्होंने मामी से पूछा था, क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? और मामी ने कहा था कि हाँ, तुम मेरी पीठ पर बैठकर चलो। तब से वहाँ की आत्माएं मामी से जुड़ गई थीं, इसलिए उन्हें पीठ दर्द और बाकी तकलीफ़ें हो रही थीं। पर उस दिन के बाद मामी बिल्कुल सही हो गई। हमारी आज की लॉन्ग हॉरर स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।